दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं छायावाद को लेकर के। इसमें हम छायावाद क्या है इस चीज़ को स्पष्ट करेंगे। इसमें पार्ट 1 है और उसके बाद नेक्स्ट एक और बनाएंगे पार्ट 2, जिसमें हम छायावाद के विशिष्ट कवियों को लेकर के बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम छायावाद की चर्चा करेंगे। छायावाद क्या है, दूसरे विद्वानों ने छायावाद को लेकर के क्या अपने विचार रखे हैं, इन सब को लेकर के। वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि जो भी वीडियो हिंदी की बिंदी चैनल पर बने वो तुरंत आप तक पहुंच जाए और आप उससे लाभान्वित हो सकें और अपनी परीक्षा की उचित समय पर तैयारी कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। छायावाद पार्ट 1। छायावाद सामान्य रूप से भावोच्छ्वास प्रेरित स्वच्छंद कल्पना वैभव की वह स्वच्छंद प्रवृत्ति है जो देश कालगत वैशिष्ट्य के साथ संसार की सभी जातियों के विभिन्न उत्थानशील युगों की आशा आकांक्षा में निरंतर व्यक्त होती रही है। स्वच्छंदता की इस सामान्य भावधारा की विशेष अभिव्यक्ति का नाम हिंदी साहित्य में छायावाद पड़ा। छायावाद नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडेय को जाता है। छायावाद शब्द के अर्थ को लेकर आलोचना जगत में काफ़ी विवाद रहा है। इसका कारण यह है कि जहाँ यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रगतिवाद आदि ऐसे नाम हैं जिनके आधार पर इन वादों के अंतर्गत स्वीकृत रचनाओं के बुनियादी स्वरूप को आसानी से समझा जा सकता है, वहीं छायावाद शब्द किसी ऐसे स्पष्ट अर्थ का बोध नहीं कराता जिसके आधार पर छायावादी काव्य की विशेषताओं को समझा जा सके। छायावाद के व्यापक अर्थ में उन्होंने रहस्यवाद को भी समाविष्ट किया है। इधर प्रसाद जी ने छायावाद में स्वानुभूति की विवृत्ति पर बल दिया, लेकिन आज छायावाद और रहस्यवाद दो स्वतंत्रवाद माने जाते हैं। छायावाद में शैलीगत विशेषताओं के साथ साथ प्रेम, सौंदर्य आदि भावनाओं को भी स्वीकार किया जाता है, जबकि अव्यक्त निराकार प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन को रहस्यवाद की मूल विशेषता माना जाता है। यद्यपि प्रसाद ने रहस्यवाद को अध्यात्मवाद और विशेषतः शैव दर्शन के साथ संबद्ध करने का प्रयास किया, किंतु उनकी वह व्याख्या सर्वमान्य न हो सकी। जहाँ तक भाषा शैली का प्रश्न है, छायावाद और रहस्यवाद में समानता पाई जाती है। वस्तुतः छायावादी काव्य स्वच्छंदतावादी कम और पुनरुत्थानवादी अधिक था। छायावाद की प्रण्यानुभूति पर रीतिकालीन श्रृंगार चित्रण का प्रभाव काफ़ी है। काव्य शास्त्रीय मूल्यों की दृष्टि से भी छायावाद प्राचीन सिद्धांतों, विशेषकर रस सिद्धांतों के अनुरूप है, और जहाँ तक दार्शनिक सिद्धांतों का संबंध है, छायावादी काव्य सर्ववाद, कर्मवाद, वेदांत, शैव दर्शन, अद्वैतवाद, भक्ति आदि पुराने सिद्धांतों को ही व्यक्त करता दिखाई देता है। छायावादी काव्य की अभिव्यंजना पद्धति भी नवीनता और ताजगी लिए हुए है। द्विवेदी कालीन खड़ी बोली और छायावादी खड़ी बोली में बहुत अंतर है। भाषा विकास का ही अंतरंग तत्व होता है। द्विवेदी युगीन काव्य बहिर्मुखी था, इसलिए उसकी भाषा में स्थूलता और वर्णनात्मकता अधिक थी। इसके विपरीत छायावादी काव्य में जीवन की सूक्ष्म निभृत स्थितियों को आकार प्राप्त हुआ, इसलिए उसकी शैली में उपचार वक्रता मिलती है जो मानवीकरण आदि अनेक विशेषताओं के रूप में दिखाई देती है। छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूति को व्यक्त किया है। उनकी कविताओं में प्रणय से संबद्ध विविध मानसिक अवस्थाओं का आशा, आकुलता, आवेग, तल्लीनता, निराशा, पीड़ा, अतृप्ति, स्मृति, विषाद आदि का अभिनव एवं मार्मिक चित्रण मिलता है। रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार की अभिव्यक्ति नायक नायिका आदि के माध्यम से हुई है।
किंतु छायावादी कवियों की अनुभूति की अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष है। यहाँ कवि और पाठक की चेतना के बीच अनुभूति के अतिरिक्त किसी अन्य सत्ता की स्थिति नहीं है। स्वानुभूति को इस भांति चित्रित किया गया है कि सामान्य पाठक सहज ही उसमें तल्लीन हो जाता है। छायावादी काव्य की चेतना व्यक्तिनिष्ठ और सूक्ष्म होते हुए भी मूर्त उपकरणों द्वारा व्यंजित की गई है। जैसे ही हम मूर्त उपकरणों का उल्लेख करते हैं, हमारा ध्यान छायावादी चेतना के सौंदर्य पक्ष की ओर आकृष्ट हो जाता है। जिस प्रकार प्रसाद ने संकल्पात्मक अनुभूति की व्याख्या करते हुए मूल चारुत्व की बात की है, उसी प्रकार महादेवी भी सत्य को काव्य का साध्य मानती हैं और सौंदर्य को उसका साधन। सौंदर्य के स्वरूप पर विचार करते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका प्रधान स्रोत प्रकृति है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि छायावादी कवियों ने मानव के सौंदर्य का चित्रण नहीं किया। नारी के शारीरिक सौंदर्य के अनेक मोहक चित्र प्रणय की कविताओं में बिखरे हुए मिलते हैं। यह सौंदर्य प्रत्यक्ष रूप से नायिका के रूप वर्णन में भी दिखाई देता है, जैसे प्रसादकृत आंसू तथा कामायनी में प्रस्तुत किया गया नायिका का सौंदर्य, या पंतकृत भावी पत्नी के प्रति में व्यक्त नायिका का सौंदर्य, और परोक्ष तथा सांकेतिक रूप में भी लक्षित होता है निराला की जूही की कली में। इन कवियों की सौंदर्य भावना ने प्रकृति के विविध दृश्यों को अनेक कोमल कठोर रूपों में साकार किया है। प्रथम पक्ष के अंतर्गत प्रसाद की बीती विभावरी जागरी, निराला की संध्या सुंदरी, पंत की नौका विहार आदि कविताओं का उल्लेख किया जा सकता है, जबकि कामायनी का प्रलय वर्णन, निराला की बादल राग कविता तथा पंत की परिवर्तन जैसी रचनाओं में प्रकृति के कठोर रूपों का चित्रण भी मिलता है। छायावादी काव्य में अनुभूति और सौंदर्य के स्तर पर प्राय मानव और प्रकृति के भावों और रूपों का तादात्म्य दिखाई देता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल की समय सीमा संवत 1050 से संवत 1375 तक मानी जाती है। मध्यकाल के पूर्ववर्ती भाग को भक्ति काल तथा उत्तरवर्ती काल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से संवत 1700 तक, रीतिकाल की समय सीमा संवत 1700 से संवत 1900 तक मानी जाती है, और संवत 1980 आगे के काल को आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। अगर ईस्वी में बात करें तो आधुनिक काल को हिंदी कविता के संदर्भ में आगे निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है: भारतेंदु युग 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी, द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी, छायावाद 1920 से 1936, प्रगतिवाद 1936 से 1943, प्रयोगवाद या नई कविता 1943 से 1960 ईस्वी, साठोत्तरी कविता 1960 ईस्वी से आगे। प्रस्तुत प्रश्न में छायावाद के विवेचन करना अपेक्षित। हम छायावाद की बात कर रहे हैं। ये तो हमने थोड़ा सा एक ऐतिहासिक पक्ष हिंदी साहित्य का बता दिया ताकि उसका एक सिलसिलेवार तरीके से आप समझ सकें क्या है उस कौन कौन सा वाद कब कब सन के हिसाब से है। छायावाद आधुनिक हिंदी काव्य में आधुनिक हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है छायावाद को, और ये निश्चित रूप से छायावाद की और हिंदी साहित्य की एक उपलब्धि है। यह युग साहित्य के क्षेत्र में क्रांति तथा है, जिसमें कला पक्ष तथा भाव पक्ष दोनों दृष्टिकोणों से उत्कर्ष का चरम दिखाई देता है। सन 1920 से सन 1936 तक के काव्य को छायावाद कहा गया है। कुछ लोग 1918 से 1936 भी इसको मानते हैं। छायावाद का आरंभ मुकुटधर पांडे ने 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका श्री शारदा में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 निबंध एक श्रृंखला के रूप में छपवाए थे, जो छायावाद के संबंध में सर्वप्रथम लेख हैं। इसके अतिरिक्त 1921 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में सुशील कुमार ने हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक निबंध लिखा था। इस प्रकार सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। छायावाद को मिस्टिसिज्म के अर्थ के रूप में प्रयोग किया गया था।
आरंभ में छायावाद शब्द का प्रयोग व्यंग्य के रूप में किया गया था, लेकिन बाद में इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया गया। जयशंकर प्रसाद के काव्य आंसू को छायावाद की पहली रचना माना जाता है। छायावाद का अर्थ व परिभाषा। छायावाद के अर्थ को लेकर विद्वानों में मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद का संबंध रहस्यवाद और विशेष काव्य शैली से जोड़ते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1927 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में सुकवि किंकर छदम नाम से आजकल के हिंदी कवि और कविता नामक लेख लिखा था। इसमें उन्होंने छायावाद के संबंध में लिखा था, छायावाद से लोगों का क्या मतलब है कुछ समझ में नहीं आता। शायद उनका मतलब है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने छायावाद को चित्र भाषा पद्धति कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी छायावाद को रहस्यवाद से जोड़ते हैं। वे कहते हैं, जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, तो यही छायावाद है। नंद दुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य 20वीं सदी पुस्तक में इसे आध्यात्मिक छाया का भान कहा है। उनके अनुसार छायावाद सांसारिक वस्तुओं में दिव्य सौंदर्य का प्रत्यय है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। मुख्यतः अनेक विद्वानों ने छायावाद के संदर्भ में अनेक परिभाषाएं दी हैं, लेकिन छायावाद के संदर्भ में मुख्य बातें जो विशेषताएं उद्घाटित होती हैं वो निम्न है कि छायावाद पद्धति विशेष है, ये आध्यात्मिकता से युक्त है, यह एक दार्शनिक अनुभूति है, ये प्रेम और सौंदर्य की अभिव्यक्ति है, ये रूढ़िवाद का विद्रोह है, ये एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, यहाँ स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो छायावाद को लेकर के पार्ट 1। हम इसके बाद पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें छायावाद के सभी कवियों को लेकर के, उनकी रचनाओं को लेकर के चर्चा करेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कैसी लगी। यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। और हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह कीजिए। वीडियो आपने पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।